दोस्तों आप सभी को शुभम नाथ असम पुलिस रिटन प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो विशेष प्रश्न उत्तर है, ये प्रश्न उत्तर कोरोना वायरस के ऊपर निर्भर करता है। पहले भी मेरा एक वीडियो था कोरोना वायरस के ऊपर, तो हाल ही में क्या चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है और कोरोना वायरस के वजह से सभी रिक्रूट पोस्टपोन कर दिया गया है। तो कोरोना वायरस थोड़ा ख़त्म होने के बाद ही ये दोबारा शुरू हो जाएगा और ये शुरू होने के बाद ही जब भी कोई एग्ज़ाम होगा तभी इस कोरोना वायरस के ऊपर ही इस प्रश्न उत्तर आएंगे। तो इस प्रश्न उत्तर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और याद में रख दे, तो ये प्रश्न उत्तर आपका आने वाला परीक्षा में काम आएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का जो प्रश्न उत्तर है उसके ऊपर गौर डालता हूँ, दृष्टि डालता हूँ। तो एक नंबर प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस दलामिनी का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है? कोरोना वायरसের কারণে কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী এমব্রোস ডালামিনি মারা গেছেন? Which country's prime minister Ambrose Dlamini has passed away due to coronavirus? कोरोना वायरसৰ ফলত কোনখন দেশৰ प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डालामिनीर मृत्यु हुई? तो उसका आंसर क्या होगा? एश्वास्तिनी का प्रधानमंत्री जो है कोरोना वायरस के कारण उनका मृत्यु हो गया। 2 नंबर प्रश्न, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक लॉन्च हुए, इस पुस्तक किसने लिखी है? कोविड-19 क्राइसिस एंड सॉल्यूशन टू द सिविलाइजेशन বইটি চালু করা হয়, কে এই বইটি লিখেছেন? COVID-19 the books crisis and solution to civilization was launched. Who wrote this book? COVID-19 the crisis and solution to civilization নামৰ কিতাপখনৰ মুকলি কৰা হৈছিল। এই কিতাপখন কোনে লিখিছিল? तो उसका आंसर क्या होगा? कैलाश सत्यार्थी। उसका आंसर क्या होगा? कैलाश सत्यार्थी ने ये किताब लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न, फीफा ने कोरोना महामारी के कारण 2021 में होने वाले अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? फीफा कोरोना महामारीर कारणे 2021 सालेर অনূর্ধ্ব 17 এবং অনূর্ধ্ব 20 বিশ্বকাপ কত দিন স্থগিত রেখেছে? ফিফা হ্যাজ পোস্টপোন্ড দ্য 2021 under 17 and under 20 World Cups due to corona epidemic for how long? कोरोना महामारीर भावे ফিফায় 2021 सनर অনূর্ধ্ব 17 और অনূর্ধ্ব 20 विश्वकप किमान दिनर भावे स्थगित राखिसे? तो उसका आंसर क्या होगा? 2023 तक एस बंद करके रखा है फिलहाल। 4 नंबर प्रश्न, किस देश में तेजी से फैलने वाला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन B.1.1.7 पाया गया है? কোন দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাস নতুন স্ট্রেন B.1.1.7 পাওয়া গেছে? In which country has the rapidly spreading coronavirus new strain B.1.1.7 found? কোনখন দেশত দ্ৰুতগতিত বিয়পি থকা কৰোনা ভাইৰাছৰ নতুন স্ট্ৰেন B.1.1.7 পোৱা গেছে? उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा ब्रिटेन में ये पाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, WHO ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी से संबंधित जानकारी लिए मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का क्या नाम है? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সম্প্রতি করোনা মহামারী সম্পর্কিত তথ্যের জন্য একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করেছে। এই অ্যাপ্লিকেশনটির নাম কি? হু রিসেন্টলি লঞ্চড এ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ফর ইনফরমেশন রিলেটেড টু করোনা এপিডেমিক, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় করোনা মহামাৰীৰ সম্পৰ্কীয় তথ্যৰ বাবে এটা মোবাইলৰ এপ্লিকেশ্যন মুকলি কৰিছিল। এই এপ্লিকেশ্যনৰ নাম কি? उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा WHO कोविड-19 एप्स। तो WHO कोविड-19 जो है एप्स लॉन्च किया है हाल ही में WHO ने।
नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर, भारत के कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को DCGI ने मंजूरी दी है। वर्तमान में DCGI के अध्यक्ष कौन है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत DCGI ने कोविड-19 वैक्सीन एवं कोविशील्डर जरूरी व्यवस्था अनुमोदन करेছে, যিনি বর্তমানে DCGI এর চেয়ারম্যান। India has DCGI approved the emergency use of COVID vaccine and Covishield, who is currently the chairman of DCGI। ভারতের DCGI ने कोविड-19 वैक्सीन और कोविशील्डर जरूरीकालीन व्यवहारत अनुमोदन जनाइছে, जे वर्तमान DCGI এর अध्यक्ष। तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा विष्णु गोपाल सोमानी। जो क्या है? विष्णु गोपाल सोमानी क्या है? भारत के DCGI के अध्यक्ष है, यानी कि चेयरमैन है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर, भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से बड़ा निकासी अभियान शुरू किया है? भारत सरकार विदेश থেকে ভারতীয়দের আনতে একটি বিশাল স্থানান্তর অভিযান শুরু করেছে। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হ্যাজ লঞ্চড এ মিসাইভ ইভাকুয়েশন ড্রাইভ টু ব্রিং ইন্ডিয়ান্স ফ্রম এব্রড। ভাৰতীয় চৰকাৰে ভাৰতীয় সকলক বিদেশৰ পৰা অনাৰ বাবে এক বৃহৎ স্থানান্তৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। उसका आंसर क्या होगा? वंदे मातरम, वंदे भारत मिशन। तो उसका आंसर क्या होगा? वंदे भारत मिशन चलाया है बाहर से भारत के लोगों को लाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर, किस राज्य ने 18 जून 2020 को मार्क्स दिवस के रूप में बनाया है? কোন রাজ্য 18 জুন 2020 के मुखोश दिवस हिसाबे तैरी करेছে? Which state has created 18 जून 2020 as Marks Day? কোন কোন রাজ্যর মুখা দিবস হিসাবে 18 জুন 2020 সৃষ্টি করেছে? तो उसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक ने क्या किया है? 18 जून 2020 को क्या है? मार्क्स डे के रूप में बनाया है। 9 नंबर प्रश्न, 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? কোন রাজ্য দেশের প্রথম রাজ্য হিসাবে 1 কোটি কোভিড-19 পরীক্ষা পরিচালনা করেছে? হুইচ স্টেট ওয়াজ বিকাম দ্য ফার্স্ট স্টেট ইন দ্য কান্ট্রি অফ দ্য কন্ডাক্ট অন কোভিড-19 টেস্ট? কোন কোন রাজ্য দেশৰ প্রথমখন রাজ্য जिए 1 कोटी कोविड-19 परीक्षा करी आसे? तो उसका क्या है? देखो यहाँ पे दिया गया है 1 कोटी, तो 1 कोटी और 2 कोटी भी कराया है। जो राज्य, उस राज्य का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। ये एक ऐसा राज्य है जिसने एक कोविड-19 का 1 कोटी और 2 करोड़ क्या है? ये परीक्षा कराया है। 10 नंबर प्रश्न, कौन सा देश यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है? কোন দেশ ইউরোপের প্রথম দেশ হিসাবে করোনা ভাইরাস মুক্ত হয়েছে? হুইচ কান্ট্রি হ্যাজ বিকাম দ্য ফার্স্ট কান্ট্রি ইন দ্য ইউরোপ টু বিকাম করোনা ভাইরাস ফ্রি? কোনখন দেশ ইউরোপৰ প্ৰথমখন দেশ যি कोरोना वायरस मुक्त हुई? तो उसका आंसर क्या होगा? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया एक ऐसा देश है जहाँ पे कोरोना वायरस नहीं पाया गया है एक भी व्यक्ति में। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर, कोविड-19 के बारे में जागरूक करने के लिए ब्रेक द चेन कार्टून अभियान को किसने शुरू किया है? कोविड-19 সম্পর্কে সচেতন করার জন্য কে চেইন কার্টুন পরিচালনা শুরু করেছে? হু হ্যাজ লঞ্চড ব্রেক দ্য চেইন কার্টুন ক্যাম্পেইন টু মেক অ্যাওয়্যার অফ কোভিড-19? কোভিড-19 বিষয়ে অৱগত কৰিবলৈ কোন চেইনৰ कार्टून अभियान आरंभ करिছে? तो उसका आंसर क्या होगा? केरल राज्य एक ऐसा राज्य जिसने क्या है? केरल सरकार का जो ऐसा राज्य है, केरल सरकार की राज्य ने क्या किया है? कोविड-19 के लिए चेन कार्टून का अभियान आरंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर, कोविड-19 से निपटने के लिए कोबा ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है? कोविड-19 मुकाबलाয় কোন রাজ্য कोबा एप्लीकेशन चालू করেছে? Which state has launched the COBA app to
টেকল কোভিড-19 কোন কোন ৰাজ্যই কোভিড-19 মোকাবিলা কৰিবলৈ कोवा ऐप मुकुली কৰিছে। तो उसका आंसर क्या होगा, पंजाब राज्य ने कोविड-19 से बचने के लिए कोवा ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न, घर पर होम क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए ये कोविड क्वारंटाइन ऐप को लॉन्च किया है किसने। বাড়িতে তৈরি হোম কোয়ারেন্টাইন লোকদের পর্যবেক্ষণ করার জন্য কে কোয়ারেন্টাইন অ্যাপ চালু করেছে। হু হ্যাজ লঞ্চড দ্য কোয়ারেন্টাইন অ্যাপ টু মনিটর হোম কোয়ারেন্টাইন পিপল। ঘৰত নিৰ্মিত হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ লোকসকলক নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ কোনে কোৱাৰেণ্টাইন এপ मुकुली কৰিছে। तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई ने इस ऐप को लॉन्च किया है ताकि घर बैठे बैठे कोरोना जो होम क्वारंटाइन लोग हैं वो घर बैठे हैं या बाहर जा रहे हैं उसको देखने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न, वर्ष 2019 में कोरोना वायरस का पहला केस चीन के किस शहर में पाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से कोरोना वायरस की शुरुआत हुआ है उस জায়গা का नाम। করোনা ভাইরাসের প্রথম কেসটি 2019 সালে চীনের কোন শহর থেকে শনাক্ত করা হয়েছিল। দ্য ফার্স্ট কেস অফ করোনা ভাইরাস ওয়াজ ডিটেক্টেড ইন হুইচ চাইনিজ সিটি ইন 2019। 2019 চনত কোন কোন চীনা চহরত कोरोना वायरसर प्रथम घटनाटू धरा पड़िছিল। तो उसका आंसर क्या होगा, वुहान में। जो वुहान चाइना का जो वुहान शहर है इससे कोरोना वायरस का सृष्टि हुआ है उस जगह पे, उस शहर से। इस शहर से निकल के पूरा अभी विश्व में कोरोना वायरस महामारी फैल गया है। तो इसका शुरुआत कहाँ पे हुआ था, चाइना का वुहान शहर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर, SARS-CoV-2 में आर का रूप पूर्ण रूप क्या होता है। SARS-CoV-2 এর সম্পূর্ণ ফর্মটি কি। SARS-CoV-2 হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ আর। SARS-CoV-2 और संपूर्ण रूप की। तो उसका क्या होगा, उसका आर का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, रेस्पिरेटरी। तो नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न, कोविड-19 में डी का पूर्ण रूप क्या होता है। कोविड-19 का डी कोविड-19 या डी एर सम्पर्क फॉर्म की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी इन कोविड-19। कोविड-19 और डी और संपूर्ण रूप की। तो डिजीज, तो उसका कोविड का फुल फॉर्म में बता देता हूँ। CO का है कोविड और डी का क्या होता है, डिजीज होता है। सी का क्या होता है, सी का होता है सी कोविड का, सी ओ से क्या होता है कोविड, और बी से क्या होता है वायरस, और डी से होता है डिजीज। तो डी का फुल फॉर्म बताया गया, तो यहाँ पे डी का फुल फॉर्म क्या है, डिसीज है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न, बिहाइंड द मार्क्स कोविड-19 नामक पुस्तक किसने लिखी है। बिहाइंड द मार्क्स कोविड-19 नामे एक बई के लिखेছেন। बिहाइंड द मार्क्स हु वाज रिटेन ए बुक केल्ड कोविड-19। बिहाइंड द मार्क्स कोविड-19 नाমৰ এখন কিতাপ কোনে লিখিছে। आंसर मोहम्मद अब्दुल मन्नान। तो मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने क्या लिखा है, देखो कोविड-19 का जो किताब है कोविड-19 नाम का एक पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या क्या है, मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने ये लिखा है। SARS-CoV-2 किस प्रकार का वायरस है। SARS-CoV-2 কোন ধরনের ভাইরাস। SARS-CoV-2 ইজ এ ভাইরাস অফ হুইচ টাইপ। SARS-CoV-2 হয়েছে কোন প্রকারের ভাইরাস। तो उसका आंसर क्या होगा, ये वायरस है RNA का वायरस है ये। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। कोरोना वायरस मानव देहर কোন অংশকে প্রভাবিত করে। कोरोना वायरस एफेक्ट হুইচ पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कोरोना वायरस मानवर शरीर कोनोटू अंग प्रभावित करे। तो उसका आंसर क्या होगा, फेफड़े को। तो ये फेफड़े को क्या करता है, ज़्यादातर प्रभावित करता है, और जिसका फेफड़ा खराब हो जाता है वो ज़्यादातर क्या करते हैं, कोरोना वायरस के कारण ही मर जाते हैं। अगर फेफड़े में ज़्यादातर इस कोरोना वायरस नहीं पकड़ता है तो लोगों को
बचाने का भी चांसेस ज़्यादा होता है। अगर फेफड़े को पकड़ लिया तो लोगों को बचाने का चांस कम होता है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न, 11 मार्च 2020 को किसने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया है? 11 मार्च 2020 तारीखे कोविड-19 के विश्वव्यापी महामारी हिसाबे घोषणा करे। हु डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज ए ग्लोबल एपिडेमिक ऑन 11 मार्च 2020? 11 मार्च 2020 तारीखे कोविड-19 को विश्वव्यापी महामारी हिसेबे कौन घोषणा करेছিল? तो ये घोषणा करने वाला कौन था? ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है? घोषणा किया था कि ये कोविड-19 क्या है, बहुत ही खराब बीमारी है, वायरस है। नेक्स्ट 21 नंबर, भारत में कोविड-19 का पहला मामला किस राज्यों में आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भारत के लोगों के लिए ये प्रश्न भी आएगा। भारत कोविड-19 प्रथम घटना कौन राज्य उठे एसेছিল? द फर्स्ट केस कोविड-19 इन इंडिया काम अप इन व्हिच स्टेट्स? भारत कोविड-19 प्रथम घटना तो कोनोबूर राज्य आहिছিল? तो उसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले केरल राज्य में कोविड के पेशेंट पाया गया था भारत के। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न, कोविड-19 के चलते पूरे राज्यों में कर्फ्यू लगाने देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कोविड-19 और कारणे कौन राज्य देशेर प्रथम राज्य हिसाबे समग्र राज्ये कर्फ्यू जारी करेছে? Which state has become the first state in the country to impose curfew in the entire states due to COVID-19? कोविड-19 भावे समग्र राज्य कर्फ्यू जारी करा कौन राज्य देशर प्रथम कौन राज्य हो परिसे? तो उसका आंसर क्या होगा? पंजाब होगा। जो पंजाब एक ऐसा राज्य है सबसे पहले भारत में सबसे पहले लॉकडाउन घोषित करने वाला राज्य कौन है? पंजाब है। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न, PM केयर्स फाउंड किसके लिए बनाया गया है? प्रधानमंत्री केयर्स फाउंड तैयारी करा है। PM केयर्स फाउंड इन क्रिएटेड फॉर PM केयर्स फाउंड यार भावे हिस्ट्री करा हुई कोरोना वायरस के लिए। तो ये PM केयर फंड किसके लिए? तो ये किया गया है कोरोना वायरस के लिए ये बनाया गया है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न, किस कंपनी ने सोशल डिस्टेंसिंग में सहायक ऐप शोडर का लॉन्च किया है? कौन संस्था सोशल डिस्टेंसिंग एक सहायक ऐप शूडर चालू करेছে? हुइच कंपनी हैज लॉन्च्ड शूडर ए सबसिडारी ऐप इन सोशल डिस्टेंसिंग? कोनोटो कोम्पानी सामाजिक डिस्टेंसिंगत एटा सहायक ऐप शूडर मुकली करिছে। तो उसका आंसर क्या होगा? गूगल ने एक ऐसा ऐप्स बनाया है जो सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के लिए सहायक करता है। 25 नंबर प्रश्न, कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगने वाला पहला देश कौन सा बना है? कोरोना वायरसर कारण कौन देश प्रथम देश हिसाबे जरूरी अवस्था जारी करेছে? हुइच कंट्री हैज बिकाम द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज इमार्जेंसी ड्यू टू कोरोना वायरस? कोरोना वायरसर भावे जरूरीकालीन अवस्था आरोप करा कौन डे प्रथम डे हो परिছে? तो कोरोना वायरस के वजह से किस देश ने इमरजेंसी लागू कर दिया था? सबसे पहले जापान देश ने। तो मेरा जो लास्ट का प्रश्न 25 नंबर यहाँ पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको देख के अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में फैला दीजिए ताकि ये वीडियो सभी को एग्ज़ाम में आ सके और एग्ज़ाम के लिए ज़्यादातर लाभदायी हो। और इस वीडियो को सभी को देखने के लिए धन्यवाद।